लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आप अपने एरिया के मौसम की जानकारी मुझे दीजिएगा। मेरे यहाँ तो बहुत तेज़ धूप निकली है और अभी तो 11:30 ही बजे हैं। बहुत तेज़ धूप है, बाहर तो आप बैठ नहीं सकते, लेकिन अगर आप अंदर आ जाते हैं तो बहुत ठंडक है। और बिना शॉल देख ही रहे हैं, शॉल वूलन बिना पहने। और वैसे भी आप जानते हैं कि मुझे तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, लोगों को लगती है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान लेती हूँ। तो आज छुट्टी का दिन है, संडे है, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है और चल रही हूँ। अब मैं दोपहर के लिए कुछ बनाती हूँ, क्योंकि बनाना स्टार्ट करिए तो कुछ तो टाइम लग ही जाता है। और आज तो मैं सिर्फ मैं हूँ और बच्चे हैं, हस्बैंड घर गए हुए हैं। घर मेरा बहुत दूर नहीं, पास में ही है, तो जाना हम सभी को था, लेकिन इस समय बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो इस वजह से मैं नहीं गई, क्योंकि दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाना लेकिन अपने बच्चों को तो छुट्टी में भी पढ़ाना पड़ता है। तो चलिए पहले मैं उनके लिए लंच तैयार करती हूँ, फिर खुद भी कर लेती हूँ, बच्चों को देती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने सब कुछ कट करके पहले से ही रख लिया है, उसके बाद मैं गैस ऑन करती हूँ। और अब मैं डालूंगी जीरा। जब तक मेरा तेल गर्म होता है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि वैसे खाना मैं फुल पे तो बहुत कम फ्लेम करती हूँ, और मीडियम पे या स्लो पे ही मैं खाना बनाती हूँ। इससे फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फुल पे कर लीजिए तो बहुत तेज़ी से सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता है। ये मेरी सास ने कहा था, वो मैं बता रही हूँ। तो बड़ों के पास अनुभव होता है ना। और छोटी छोटी मैं आपको स्टोरीज ही बताती रहूँगी अपने बारे में। ये जो गैस आप देख रहे हैं, ये मेरी किचन तो फिलहाल तो अभी तो मॉड्यूलर नहीं है, सब कुछ ऐसे ही ओपन है। कभी मैं पूरा उसी पे टूट दूँगी, तो नॉन मॉड्यूलर है मेरी किचन। और कभी कभी मॉड्यूलर भी हो जाती है तो फिर, लेकिन ये गैस आपको ऐसे ही दिखेगी जैसी गैस दिख रही है, ये यही गैस रहेगी। ये गैस स्टोव नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि इसकी एक स्टोरी है। अ, ये मेरे हस्बैंड की फर्स्ट सैलरी से उन्होंने लिया था, जब उनकी जॉब सर्विस लगी थी, तो जहाँ पर उन्हें पोस्टिंग मिली थी, अकेले रहना था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो है अपनी फर्स्ट सैलरी से ही ली थी। तो ये गैस की खूबी है कि ये मेरे हस्बैंड की फर्स्ट सैलरी से है। तो मेरे लिए तो बहुत, वो तो कहते हैं कि चेंज कर लो, जो तुम्हें अब तो बहुत अच्छे अच्छे गैस स्टोव आ गए हैं, 3 बर्नर है, 4 बर्नर है, लेकिन होता है ना कि लगाव हो जाती है जिन चीज़ों के साथ आप रहते हैं। कोई चीज़ पुरानी हो, इसका मतलब थोड़ा इसको हटा दिया जाए, उससे लगाव और ज़्यादा हो जाता है। और ख़राब भी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से काम करती है। तो एज ए फैमिली मेम्बर इतने साल से बना खिला रही है, तो इनका ओल्ड एज तक मैं भी चलूँगी, ये भी चलेंगी। चलिए तेल गर्म हो गया है। खाने में मैं मिर्च भी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को तीखा बहुत लगता है। तो अगर बच्चे ढंग से नहीं खा पाते हैं तो खाना बनाना बेकार हो जाता है। इसलिए मेरा मिर्च जो है, वो 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े ही मिर्च के पड़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, लहसुन प्याज हम लोग ज़रूर खाते हैं, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, लेकिन लहसुन और प्याज ये हम लोग खाते ही हैं। और जी, लहसुन को मैं कूट के ही डालती हूँ, काट के बहुत कम डालती हूँ। वैसे तो इसमें मैं कूट के ही डालती हूँ। ये आप सबके घर भी होगा, किसी के यहाँ ये उसका पत्थर का भी होता है, किसी के यहाँ ये मेटल वाला भी होता है, मेरे पास मेटल वाला ही है। और लगभग जो भी डिश हमारे यहाँ बनती है उसमें हींग तो ज़रूर पड़ता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, किसी में थोड़ा कम पड़ता है। इससे क्या होता है, डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। तो मैक्सिमम में मैं डालती हूँ, बहुत कम ही सब्जियाँ हैं जिनमें मैं हींग नहीं डालती हूँ।
और आपको मैं एक और ख़ास बात बताऊंगी। मेरी कुछ आदतें मेरी ऐसी हैं कि मैं जल्दी पैसा नहीं खर्च करना चाहती हूँ कि जो काम मेरा ऐसे ही चल जा रहा है तो चलो ठीक है, काम चलने से मतलब ठीक से हो जाए, बस काम खत्म। आप ये छोटी सी बास्केट देख रहे हैं, इन कंटेनर्स को मे भी आप पहचान रहे होंगे आप सब लोग। ये देखिए, तो ये जो है ढेर सारे खाली हुए थे ये करके, तो मैंने सोचा कि इसमें जो है किसी में अजवाइन, किसी में राई, किसी में मंगरेल, किसी में जीरा, किसी काली मिर्च, इस तरह से करके पूरा है। बस मुझे करना ये है ना, एक्रेलिक कलर जो होता है ये थोड़ा देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी फेंकते इसकी जगह मैं दूसरा ले आती तो क्या फ़ायदा पैसा लगा के। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बस मुझे करना ये है कि एक्रेलिक कलर जो आते हैं उसको मैं लाऊंगी और इसको कलर करूँगी, और उसके बाद जो भी मटेरियल इसके अंदर मैंने फिल किया है उसका नाम बाहर से लिख दूँगी, तो थोड़ा ना दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। बस मुझे ये करना है। और पैसा मैं थोड़ा सा बहुत संभाल के खर्च करती हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और पैसा खर्च भी सोच समझ के करना चाहिए, तो मैं पैसा बहुत संभाल के खर्च करती हूँ। ये मेरी आप कंजूस कह सकते हैं या तो कह सकते हैं कि मैनेज करके चलना, ये सब चीज़ें। और खाना बनाना पड़ता है, मुझे कभी बोरिंग नहीं लगता, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। और खाना खाने के बाद खाना खाने वाले लोग कहें कि खाना बहुत अच्छा था तो फिर मज़ा आ जाता है। वैसे खाने को मेरी समझ से खाने को अगर भोजन कहा जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, भोजन ही कहना बेस्ट है। मैं इसी में डालूंगी थोड़ा सा पानी मिक्स करके, तो थोड़ा सा चला के बाहर ही ये जो सारे कंटेनर्स हैं ये सारे सेलो के कंटेनर्स हैं। और वैसे तो मैं घर के यूज़ करती हूँ, जैसे कि होता है ना कि चॉन्ट्रास आ गया वो खाली हो गया तो वो यूज़ कर लिया, या कुछ इस तरह से बोनवीटा वगैरह बच्चों का आया या कॉम्प्लान आया तो वो सब कंटेनर्स खरीदने की क्या ज़रूरत है, जब काम चल रहा है तो मेरी खाना थोड़ी है। तो लेकिन मेरे पास वो डिब्बे उतने ज़्यादा थे नहीं, आके तो बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने मसाले के लिए सेलो के कंटेनर्स लिए। और अभी आपने देखा कि जो मसाले मैंने सब्जी में डाले हैं ये सब वो पाउच वाले मसाले नहीं हैं, ये मेरे यहाँ मसाले, यहाँ पे चक्की है या तो उन भैया के यहाँ से पिस के, यहाँ ज़्यादातर लोग उन्हीं के यहाँ से अपने सामने खड़े होकर के मसाले पिसवा करके लेके जाते हैं। जैसे लोग धुल के अपने घर से पूरा साफ करके लेके जाते हैं, फिर उनके यहाँ से पिसवा लेते हैं, तो अच्छा रहता है ना, साफ़ सुथरा। मैंने जो दिया वही पिसा हो, तो मेरे घर भी ऐसा ही होता है। और ये थोड़े से नहीं पिसाए जाते क्योंकि यहाँ के लिए भी पिसाते हैं हम लोग और घर के भी जो है जाता है पिसवा के, तो अच्छा रहता है ना, थोड़ा सा हेल्दी रहता है ये। और ये भी मैं आपको एक और स्टोरी शेयर करूँगी। ये आप देख रहे हैं क्योंकि ये कौन सी खास बात है। हाँ बिल्कुल सही। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं मम्मी के पास थी, तो ऐसे ऐसे घूमने के बाद पता नहीं मन में मेरे आया, तो मैंने पता इसको क्या किया, मैंने ऐसे इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे रखा हुआ था, मैं कुछ कर रही थी, मसाला डाल रही थी इसमें, तो ये जो है ना ये लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था। जैसे ही मैं वहाँ से आकर के इसको पकड़ने की कोशिश करती गिरने से पहले, तब तक जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि लास्ट टाइम में हीरोइन बॉडी कम हो गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, क्योंकि मैं हीरोइन तो हूँ नहीं, तो वो जो ये पहुँचने वाला था ये जो है नीचे गिर गया जब तक मैं पहुँचती। और इनके क्या था, ये हाल बेहाल हो चुका था, ये नहीं है मम्मी क्या वाला है, तो उनके 2 टुकड़े हो चुके थे। और कहता है ये तो खुद ही इतना छोटा सा है और टूट जाएगा, तो इतने में से टूट गया है वो, इतना छोटा सा बच्चा। लेकिन मेरी मम्मी जो है ना उसको, मैंने मम्मी से कई बार कहा कि मम्मी नया ले लीजिए, यहाँ तक कि मैंने खरीद के मम्मी को दूसरा दे दिया, लेकिन मम्मी ने पैक करके उसको वैसे ही रख दिया। मम्मी का कहना पता है,
कि जब मैं किचन में अदरक कूटती हूँ तो मुझे तुम्हारी बेटा याद आती है। तो मेरे यादों को बहुत वैल्यू दी जाती है। अभी सोच रही हूँ कि हर चीज़ में यादों को, तो जैसे लगता है कि हम सारे भाई बहन बड़े हो गए, सभी इधर उधर सेटल हो गए, तो मम्मी हम तीनों भाई बहनों की यादों को, कि ये करती थी, वो करती थी, ये करता था, तो उन चीज़ों में ही उनका टाइम निकल जाता था। तो उन्होंने इसको हटाया नहीं कि अरे नहीं बेटा ये मेरे लिए बहुत कीमती है। इसको जब मैं टूटा हुआ देखती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है। तो अच्छा माँ लोग भी ना बहुत अलग टाइप की होती हैं, पता नहीं कि भगवान ने इनको इतना प्यारा क्यों बनाया है। देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरा मसाला पक गया। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, टमाटर डालूंगी, फिर मैं डालूंगी नमक। नमक ये आप देख रहे होंगे ना, ये सफ़ेद वाला नमक नहीं है जिसको समुद्री नमक बोलते हैं, ये वो नहीं है, सेंधा नमक है। पहले मैं भी जो है ना सफ़ेद वाला ही नमक यूज़ करती थी जिसको समुद्री नमक बोलते हैं, लेकिन ये सेंधा नमक है, तो खाने में मैं सेंधा नमक ही डालती हूँ। मैंने नमक डाल दिया, टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा, तो आज जो चना होता है ना, रात में मैंने भिगो दिया था तो सुबह फूल गया है, तो उसी चने और आलू की सब्जी बनाऊंगी। थोड़े से पनीर के पीसेस भी हैं वो भी उसमें डाल दूंगी, और बस ये सब है। हाँ मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में किसी को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और तो इसलिए मैंने वो जो समुद्री नमक होता है वाइट वाला वो मैंने डालना बंद कर दिया, मैं सेंधा नमक ही डालती हूँ, तो इससे जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन पता है ये वाइट वाला नमक और ये सेंधा नमक में डिफरेंस ये होता है, वो वाइट वाला बहुत शार्प होता है, आप थोड़ा सा ही डालेंगे ना, डालते होंगे तो मतलब कि टेस्ट आ जाता है, लेकिन सेंधा नमक में थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, बस ये है। लेकिन कम से कम फ़ायदा तो करता है ना, नुकसान नहीं करता बस। और हम लोगों को क्या पता है एक चीज़, मेरे हस्बैंड की हाई बीपी रहती है और मेरी लो बीपी रहती है। क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का ना, एक को ज़्यादा नमक चाहिए और एक को कम, तो इसी वजह से मैं सब हर खाने में नमक थोड़ा कम ही डालती हूँ, लेकिन जब मैं खाती हूँ मुझे कम लगता है तो मैं अलग से लेके बैठती हूँ वो मेरे। तो लेकिन अब क्या करती हूँ कि उनका बना लेती हूँ, उसके फिर नमक डाल करके फिर मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नमक चाहिए उन्हें कम नमक चाहिए, है ना। भगवान जी के कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाता है। और ये टमाटर गल जाता है तो सब्जी डालते। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि इसी किचन में मैंने लगा रखा है, मैंने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं अपने, क्योंकि किचन वो प्लेस हो जाती है जहाँ पे हम लेडीज़ का टाइम सबसे ज़्यादा निकलता है। तो अच्छा मेरी आदत है ना कि मेरा टाइम निकल होना चाहिए, जिस तरह से मैं पैसे नहीं खर्च करती हूँ जल्दी इधर उधर, उसी तरह से मैं टाइम भी सोचती हूँ कि मेरा टाइम कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए। और एक आदत मेरी और भी है, ये शायद कह सकते हैं कि मम्मी की डलवाई हुई है, कि हम भाई बहनों को वो छोटा सा, पहले डायरी वारी का सिस्टम तो होता नहीं था, जैसे इधर उधर पेज रहते थे ना तो उनको स्टेपलर वगैरह भी उतना नहीं होता था, तो क्या करती थी सुई धागे से सिल देती थी, छोटे छोटे कट करके सिल देती थी, और हम भाई बहनों को सबको पकड़ा देती थी ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है। और तुमने पूरे दिन में जब से तुम सुबह से उठे हो और रात को सोने तक तुमने दिन भर में अपनी टाइम को कहाँ यूटिलाइज किया है, कितने टाइम यूटिलाइज किया है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है अपने टाइम को। आप टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। तो लिखने की आदत थी ना कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक जो मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, और फिर इसके बाद मैंने जो है घर पे स्टडी की, इतने टाइम इतने से इतने मैं लाइब्रेरी में थी, तो वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मेरे अंदर आ गई। तो आज भी मेरी आदत है कि रात में सोने से पहले कि मैंने क्या क्या किया है, जो मेन काम होती है क्या क्या किया है, तो वो चीज़ें मैंने मेरे बच्चों में, मेरे बच्चे हैं उनमें भी ये आदत है, तो उनको मैं सिर्फ के नहीं देती, वो छोटी छोटी मैंने डायरी दे रखी है, वो सब लिख के और रात को मुझे दिखाते हैं कि मम्मी मैंने ये पढ़ा, इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, और इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो मेरी आदत है ना, तो किचन में जो है मैंने भी अपना जो है, क्योंकि अभी मेरी स्टडीज़ जो है चल ही रही हैं, तो किचन में टाइम रहता है, तो जैसे कि देख रहे हैं ये टमाटर गल रहा है, तो इतनी देर तक
मैं आपसे बातें कर रही हूँ इसलिए मेरा टाइम निकल जा रहा है, नहीं तो पता है मैं चढ़ा देती हूँ और यहाँ पे आराम से टेक लेकर के जो भी स्टिकी नोट्स में लगे हुए हैं मैं उन्हें रिवाइज करती रहती हूँ। तो ये मेरा चलता रहता है। कभी मैं पूरे अपने करियर के बारे में और आज अपनी एजुकेशन के बारे में सब मैं आपसे शेयर करूँगी जल्दी ही नए वीडियो में। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरी सब्जी पैक हो गई है। अभी सीटी आ जाएगी तो आटा मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो मैं रोटी पराठा जो भी बच्चे खाना चाहेंगे, वैसे तो ऑयली तो ज़्यादा नहीं पसंद करते क्योंकि कल ही जो है सैटरडे था तो पूरियाँ बनी थी, तो ज़्यादा डेली ऑयल जो है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगी कि जैसे हम लोग रिफाइंड यूज़ करते थे, मुझे भी नहीं पता था, तो ये रिफाइंड ही यूज़ करते थे। लेकिन अब मैंने रिफाइंड जो है इधर 5-6 महीने से मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया तो नहीं। जैसे कि ये देखिए, ये फॉर्चून की बहुत छोटी सी बॉटल, ये बहुत छोटी सी है, ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पड़ी रहती है और इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जैसे कुछ लोग आ जाते हैं उन्हें रिफाइंड का पसंद रहता है तो उनके लिए बना दिया जाता है, जैसे कोई गेस्ट आ गए वगैरह। तो नहीं तो ये देसी घी तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं जैसे कि मेरा मानिए तो मैं जो है कि मेरा सुबह जो है 1 लीटर गाय का दूध आता है और शाम को 1 लीटर भैंस का दूध आता है। दोनों को गर्म करने के बाद ठंडा हो जाता है तो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ और ऊपर की मलाई हटा लेती हूँ, अलग से रख देती हूँ। तो गाय की अलग से, भैंस की अलग से। तो उस मलाई जो उसके बाद जब मैं घी निकालती हूँ तो हाँ, काम भर का घी मेरा बहुत हो जाता है। तो हुआ क्यों ना ये रिफाइंड जो है नुकसान करता है, तो क्यों ना देसी घी से आप कोशिश करिए कि क्योंकि पूरी है पराठा ही डेली बेसिस पे तो हम लोग खाते नहीं, पसंद भी नहीं करते हैं, तो हम लोग देसी घी का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिफाइंड को डाइजेस्ट करने में लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और जैसे होता है ना रिफाइंड वगैरह में कुछ खा लीजिए तो अजीब सी डकार भी आती है, लेकिन देसी घी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा और इजीली डाइजेस्ट होता है। और लीवर के लिए भी ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता कि लीवर को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो। तो मैं कहूँगी कि आप सेंधा नमक यूज़ करिए, आप रिफाइंड तो बिल्कुल हटा दीजिए। अभी तो मैंने रख लिया, नहीं तो धीरे धीरे जब दूसरे भी आएंगे उनको भी देसी घी में ही बना के दूँगी, क्योंकि डेली तो खाना नहीं है, कहाँ पूरा भंडारा चलना है। तो इसको भी मैं धीरे धीरे, क्योंकि कोई आदतें जो होती है ना धीरे धीरे छूटती हैं, अचानक छोड़ोगे तो नहीं छोड़ पाओगे, धीरे धीरे ही सही ख़त्म हो जाएंगी। तो बस ये है। और हाँ, एक बात मैं आपसे और बताना चाहूँगी कि जैसे कि अपने आर को लेकर के, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और पता है जब मैं यूट्यूब पे गई थी ना तो मेरा बातें करने का मन करता था, लेकिन होता क्या रूटीन बहुत बिजी रहती है तो आप किससे बातें करेंगे, किसी के घर जाएंगे, किसी से मिलेंगे, तो ये हो नहीं पाता। लेकिन आप लोगों से जब से बातें होती हैं तो फिर हाँ, खूब सारी बातें हो जाती हैं, अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि जितने सब्सक्राइबर मेरे हैं, जैसे लगता है कि हम सबको जानते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने किसी को देखा नहीं अपनी किसी भी सब्सक्राइबर को, लेकिन लगता है कि हाँ वो लोग हैं, वो लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। और कभी रहा तो मैं भी ज़रूर मिलूँगी, एक से मिलूँगी, लेकिन मिलूँगी कभी ना कभी, किसी न किसी से मिल लूँगी है ना। देखिए सीटी आने वाली है, अब चल रही हूँ मैं आगे का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। चलिए मैं रोटी स्टार्ट करती हूँ और वीडियो भी ख़त्म करती हूँ, ठीक है। देखिए दूसरी सीटी आने वाली है, 3 सीटी पे मैं गैस ऑफ